अद्भुत चरित्र है प्रहलाद चरित्र। ध्रुव और प्रहलाद भागवत जी के दो ऐसे पात्र हैं, इनकी कथा जितनी गाई जाए कम है। जहां लोग भगवान की भक्ति के लिए विभीषण की तरह रावण की लात खाने का इंतजार करते हैं, जब तक घर से धक्का बाहर न किया जाए तब तक हम भगवान की ओर देखते नहीं हैं। पर ये ध्रुव और प्रहलाद जो ऐसे सितारे चमक रहे हैं भागवत जी में, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में संकल्प पूर्वक भगवान को प्राप्त करने के लिए कदम उठाया, भगवान की भक्ति प्रारंभ की और मात्र 6 महीने के अंदर भगवान को विवश होकर दर्शन देने आना पड़ा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, बहुत अद्भुत चरित्र है, बहुत पावन चरित्र है। इन्हीं 2 बच्चों में से एक प्रहलाद जी का पावन चरित्र का हम सब पावन दर्शन करें। बहुत शांति पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक सुने कथा को। उन तीनों मूर्तियों को 3 जगह कर दीजिए, वो एक जगह रहेंगे तो गड़बड़ होते रहेगा। हाँ, उन 3 मूर्तियों को 3 जगह स्थापित कर दीजिए तो तीनों शांत रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा है, ये सब बाल लीला होना चाहिए। हम मना नहीं करते हैं कभी कि बच्चों को नहीं लाइए, लाइए, जरूर लाइए। उनके कान में भी भगवान की कुछ वाणी जा रही है ना, वो काम करेगा। पर थोड़ा सा आप ख्याल रखिए, बच्चों को संभालते रहिए। बस बच्चों को लाना नहीं मना है, हम तो बल्कि कहते हैं कि आप घर से आइए तो अपने घर के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को साथ लाइए कथा में। अरे 80 वर्ष की बाबा जी को और माता जी को कथा सुना के भी कितना परिवर्तन आएगा उनमें। अब तो परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं बची है। परिवर्तन जहां होना है उनको तो आप आने नहीं देते हैं। उनको घर में रख रखे होंगे कि तुम खाना बना के रखना, हम आएंगे 8 बजे, गरम गरम रोटी देना। 2 रोटी के चक्कर में आप अपने घर के भविष्य को कथा नहीं सुनने दे रहे हैं। जीवन भर रोटी पाते रहे, पेट कभी भरा नहीं। अब क्या भर जाएगा 7 दिन में। इसलिए कल से ध्यान दें, अपने घर में ताला बंद करके आए, घर के सारे लोगों को लेकर के आए। आप 3 दिन तो निकल ही गया है ना, 4 दिन का व्रत ले लीजिए कि घर में लोग एक टाइम का प्रसाद लेंगे। और वो भी न रहा जाए ना तो 3 बजे आने से पहले खूब चकाचक भर करके आइए। उतना से भी न काम चले तो टिफिन लेकर के आ जाइए कथा में, बैठे बैठे भी पा लीजिए। अपना अपना लंच बॉक्स लेकर के आइए। जब मन पड़े थोड़ी घूंघट निकाल लीजिए, भीतर भीतर पा लीजिए। लोग समझेंगे ध्यान में कथा सुन रही है बोरिया। अब मुश्किल भाई लोगों की होगी, वो कैसे पाए। कोई बात नहीं है, आप सोफा पे बैठे बैठे भी उस समय कैमरामैन को बोलेंगे भैया फोटो मत खींचना। अरे खाए बिना कथा न सुना जाए तो 3 बार खा के कर लो ना, हमें क्या दिक्कत है। पर कथा न छूटे इसका ध्यान रखिए। लगभग 3 दिन में हम सारे लोगों को पहचान गए हैं। कल इसमें कुछ युवा चेहरा दिखना चाहिए, तब पता चलेगा कि आपके घर के कुछ नई पीढ़ी भी आए हैं। अच्छा, सत्संग का फल लिखे हैं गोस्वामी जी, मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौआ आके सत्संग में बैठे तो कोयल बन के निकले। कौआ आके बैठे सत्संग में तब तो वो कोयल बने। वो कौआ तो दूर से कांव कांव कर रहा है, सत्संग में आ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे कोयल बने।
इसलिए कौआ को पकड़ पकड़ के लाया करिए कि चल सत्संग में स्नान कर, तू कोयल बन जाएगा। अच्छा, कौआ कोयल बन जाएगा तो देखिए उसकी आकृति बदले न बदले उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसकी वाणी मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए कौआ और कोयल में कितना सुंदर अंतर है। कौआ जब भी बोलता है ना तो किसी की आगमन का सूचना देता है, और कोयल जब भी गाती है तो विरह का गीत गाती है। पर ज्यादा बढ़िया कौन लगता है? क्यों? क्योंकि कौआ आगमन का सूचना भी कर्कश स्वर में देता है, और कोयल विरह के गीत भी मधुर स्वर में गाती है। भागवत जी में लिखा हुआ है, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के नेत्र से जो अश्रुपात हो रही है, सुखदेव जी लिख रहे हैं रुरुदु सुस्वरम राजन, गोपियां सब स्वर में रो रही है। अब बताइए, स्वर में गाना तो आज तक सुने, स्वर में रोना पहली बार भागवत जी में पढ़े कि गोपियां स्वर में रो रही है। क्या भैया जरा मिला लो, पंचम स्वर में रोएंगे सब मिलजुल करके। गोपियां रोई है क्योंकि ग्रंथ गलत नहीं कहते हैं। ये स्वर में रोना क्या है? संसार के खेल तमाशे में हंसना भी बेकार है, भगवान की याद में रोना भी सुंदर बन जाता है। सुंदर स्वर वही है जो भगवान को याद करके दो आंसू भी निकल जाए, वो रोना भी स्वर में है। वरना दुनिया को रिझाने के लिए गाना भी बेकार है प्यारे, समझे कि नहीं? तुलसी वे नर चतुर हैं जो राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरन में वैश्या भी परवीन। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति वही चतुर है जो भगवान को रिझाने में लगा हुआ है, जो भगवान को प्रसन्न कर लें। वरना पर धन और पर मन हरण करने में तो एक वेश्या को भी बहुत महारस हासिल होता है। वो भी तरह तरह का रूप बना के लोगों को आकर्षित करती है, और वो फिर उसके पैकेट से धन निकाल लेती है। उसको चतुराई नहीं कहते हैं। चतुराई तो इसी में है कि भगवत प्राप्ति के लिए जीवन का एक एक श्वास बीते। और ऐसा ही एक पात्र है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, गर्भ से जिनको भक्ति प्राप्त हुई है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए एक भक्त की महिमा सुन लीजिए। भक्त का चरित्र गाने के लिए एक दैत्य का चरित्र गाना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि भक्त उस दैत्य के कुल में उत्पन्न हो गया है, तो वो दैत्य भी आज भगवान की कथा में स्थान पा गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाता है जिसमें भगवान के एक भक्त प्रकट हो जाए। जननी कृतार्था, वो जननी का कोख धन्य हो जाता है जिससे कोई एक भगवान का भक्त जन्म ले ले। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वो धरती भी अपने आप को धन्यवाद देती है कि जिस धरती पे भगवान के भक्त के चरण रज पड़े। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वसुंधरा भी अपने आप को पुण्यवान मानती है कि आज मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य जागृत हुआ, तब कोई संत सदगुरु के चरण पड़े हैं हमारे यहाँ। तभी तो लोग साधु संतों को ले जाते हैं अपने, महाराज 2 मिनट के लिए हमारे घर में चरण रख दीजिए, पवित्र हो जाएगा। क्यों पवित्र हो जाएगा? क्योंकि संतों का चरण जहां पड़ जाए ना, उस भूमि के सारे वास्तु दोष बिना पूजा पाठ के ठीक हो जाते हैं। ये प्रभाव है। एक भक्त का अपराध प्राकट्य एक दैत्य के कुल में हुआ। आज जब जब प्रहलाद जी की कथा होती है तब तब हिरण्यकशिपु की भी कथा गाई जाती है। वरना हिरण्यकशिपु के जीवन में ऐसी क्या थी कथा गाई जाती? देहाती भाषा में उसको हिरणाकुश कहते हैं। कोई बहुत बिगड़ेल आदमी रहता है ना, एकदम हिरणाकुश जैसा, हिरण्यकशिपु।
अब उसके चरित्र में कुछ था कथा गाने जैसा, पर हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद जैसे भक्त आ गए। जब जब प्रहलाद की कथा होती है तो प्रहलाद से पहले हिरण्यकशिपु की कथा होती है। कैसे हम बताएंगे कि प्रहलाद का प्राकट्य कहाँ हुआ? तो उसके लिए हिरण्यकशिपु की कथा तो गानी होगी ना। ये विशेषता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में भगवान की भक्ति का बीज डालिए, संस्कार डालिए, उसका पालन पोषण करिए, उसके नाते से भी आपका कल्याण हो जाएगा। कथा आती है, एक दैत्य है हिरण्यकशिपु, देवराज इंद्र को इंद्र से भगा देता है और इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है, जबरदस्ती छीन करके देवताओं का राजा बन जाता है हिरण्यकशिपु। देवताओं का राजा क्यों कहें, अपने आप को भगवान घोषित कर देता है कि हिरण्यकशिपु को जो भगवान नहीं मानेगा उसको वो मृत्युदंड देता है। उसके डर से लोग उसको भगवान मानने लगे हैं। सामने जाते हैं तो वो भगवान कह करके प्रणाम करते हैं। पर संतुष्टि यहां भी नहीं हुई, डर बना हुआ है। देखिए, गलत कर्म करने वाले का भीतर का जीवन बहुत भय में बीतता है। बाहर से वो चाहे जितना भी बॉडीगार्ड लेकर के चले, उसको पता है कि उसकी बॉडी की कोई सुरक्षा नहीं है। उसका कितना भी गार्ड लगा रहे, कभी भी उसकी बॉडी का बॉडी बाहर निकल सकता है। तो हिरण्यकशिपु को भी ये डर बना हुआ था कि कहीं देवता लोग फिर से आक्रमण करके स्वर्ग न छीन लें। तो हिरण्यकशिपु, उसकी पत्नी का नाम है कयाधु, अपनी पत्नी कयाधु को ये कह के जाता है कि हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने, ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे तो हम उनसे अमर होने का वरदान मांगेंगे, अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे। एक बार ब्रह्मा जी वरदान दे दें अमर होने का, फिर कोई मार नहीं सकता है, और जब मार नहीं सकता है तो फिर जीत नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिशाली तो हम ही है। डर बस ये है कि कोई मार न दे चुपके से। पर होई है वही जो राम रचि राखा। हमारे सोचने से अगर होता तो अभी बताए ना, सोचता तो कोई है नहीं कि दुखी हो, पर लगभग लोग दुखी रहते हैं क्योंकि कर्म करके वैसा आए हैं। हिरण्यकशिपु सोच के जाता है कि अमर होने का वरदान लेंगे। एक पर्वत के नीचे, एक वृक्ष के नीचे खड़ा होता है, एक पैर के सहारे से दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है हिरण्यकशिपु, और ब्रह्मा जी का तप प्रारंभ किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अभी मात्र 3 बार ब्रह्मा जी का मंत्र बोला है कि जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा होके ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जप कर रहा है, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता आके बैठता है, सुख, और वो बिल्कुल मनुष्य जैसे आवाज में बोलना प्रारंभ करता है। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब नारायण को हिरण्यकशिपु अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि ये खुद अपने आप को भगवान घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा है कि जो नारायण को भगवान मानेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा हिरण्यकशिपु के राज्य में। अब ऊपर देखता है तो एक पक्षी, एक शुक, एक तोता ओम नारायणाय नमः का जप कर रहा है। उससे लगा कि आज
तप के लिए जो स्थान का चयन किया गया है शायद वो गलत स्थान चुन लिया गया है। चले यहाँ से कहीं और जाकर के तप करते हैं। अभी अभी तपस्या में आया है ना, अब लड़े भी किससे? तोता है, एक पक्षी से कैसे लड़े? तो उससे लगा कि चलो साधना में विघ्न न आए, इसलिए थोड़ी दूर जाकर के हम तप कर लेंगे। 1 किलोमीटर की यात्रा करता है, वहां दूसरे पहाड़ के नीचे, दूसरे वृक्ष के नीचे खड़े होकर के फिर प्रारंभ करता है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इतने में फिर वो तोता भी वहीं उड़ के आ गया और उसी वृक्ष पे फिर वो प्रारंभ किया, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, जगह बदलता गया। वो तोता बार बार वहीं उड़ के जाए, ये जैसे प्रारंभ करे ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तब तक वो प्रारंभ करे ओम नारायणाय नमः। हिरण्यकशिपु को लगा कि आज जगह ही गलत नहीं चुना गया है, आज का मुहूर्त ही गलत है, इसलिए आज तप का प्रोग्राम कैंसिल, अब किसी दूसरे दिन करेंगे। थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाता है। उसकी पत्नी कयाधु देखती है तो आश्चर्य से पूछती है कि स्वामी आप तो कह के गए थे कि ब्रह्मा जी से हम अमरता का वरदान लेके लौटेंगे, ये 3-4 मिनट में ब्रह्मा जी अमरता का वरदान कैसे दे दिए आपको? अभी तो आप गए थे। हिरण्यकशिपु बोला, प्रिय क्या बताएं, जिस वृक्ष के नीचे हम ओम ब्रह्म देवाय नमः का जप कर रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके एक तोता मेरे दुश्मन नारायण के नाम का मंत्र पढ़ रहा था, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब देखिए वो अपनी पत्नी को समझाने के लिए ये बता रहा था, पर उसकी पत्नी नारायण की बहुत भक्ता थी और आज पहली बार अपने पति के मुखारविंद से अपने इष्ट, अपने प्रभु नारायण का नाम सुनी, बहुत प्रसन्न हुई। आज कयाधु के मन मंदिर में घंटियां बजने लगी, मन मयूर नाचने लगा। आज गदगद हृदय से वो भगवान को धन्यवाद दे रही है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे स्वामी के मुखारविंद से नारायण नाम का उच्चारण हो रहा है, निश्चित रूप में कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि नाम जपत मंगल दिश दसों, भगवान की नाम की महिमा है, जहां उनकी नाम ली जाती है वहीं मंगल प्रारंभ हो जाता है। अब कयाधु पत्नी नहीं धर्म पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी का अंतर समझते हैं? जो अपने पति को सिनेमा हॉल तक ले जाए, शॉपिंग मॉल तक ले जाए, वो पत्नी, और जो अपने पति को भागवत कथा की पंडाल तक ले आए, वो धर्म पत्नी। अब ईमानदारी से अपना अपना निरीक्षण कर लीजिएगा कि आप सब पत्नी हैं कि धर्म पत्नी हैं। जिसके जिसके देवता देवी के साथ कथा में आ रहे हैं, समझिए वो सब धर्म पत्नी हैं। आज जिसके देवता इधर उधर भटक रहे हैं, वो भटकता हुआ देवता। कुछ देवता तो दिख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं चकाचक, अब पता नहीं आपकी देवी सब तो बैठी ही होंगी। अच्छा, कुछ देवी देवता साथ में बैठे हैं, एक जोरदार तालियां उनके लिए जो साथ में बैठे हैं। हाँ, पत्नी वो होती है जो जिद करके आज संडे है तो शॉपिंग के लिए चलना है। अब संडे के दिन पति को बुखार आ जाता है कि पता नहीं है संडे कहने से आ गया, वो बेचारा प्रार्थना करता है कि संडे न आए तो ज्यादा बढ़िया है। पर जो धर्म पत्नी होती है वो कहती है आज संडे है, आज तो फ्री हो ऑफिस से, तो आज चलो मंदिर हो आते हैं दर्शन करने। ऐसा भी होता है। तो जो शॉपिंग मॉल तक जबरदस्ती ले जाए, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी जाना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में बताएं, जो पतन के रास्ते पे ले जाए वो पत्नी, और जो धर्म के रास्ते पे लगा दे वो धर्म पत्नी।
अच्छा, पतन का रास्ता क्या क्या है पता है? रास्ता बता दें, जाने में आसान होगा। देखा पूजा रहेगा तो आसानी से, वैसे आप सबको पता ही है, फिर भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। कभी कभी लीला होती है कथा में, देखते हैं, अब कथा चलते चलते लाइट कट जाती है तो परिणाम क्या होता है? हम सबकी बोलती बंद हो जाती है एक साथ। नहीं, कथा चल रही हो और कोई बिजली का कनेक्शन काट दे तो उसका परिणाम क्या होगा? कथा बाधित हो जाएगी ना। यही है पतन का रास्ता। हमारा वेद कहता है, भगवान का पहला जो स्वरूप बताया गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गाते हैं ना आप लोग, प्रार्थना सबको याद होगा। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? माता, फिर पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा। फिर वो बंधु सखा मित्र सब है, पर पहला स्वरूप भगवान का क्या है? माता पिता का। और पहला काम पत्नी यही करती है, जैसे ही आई तो देवी देवता से कनेक्शन सबसे पहले कटवाएगी। नहीं, अरे वो माता पिता के रूप में घर में देवी देवता बैठे हैं, शास्त्र कहता है, तभी तो आप प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे कि किनका दुआरी कब से अलग है। महाराज जी उनका से बोला चाली होला 8 साल हो गए, रोस गदिया के बाद है उनकर दुआरिया पूरब में, हमर उत्तर में बोले। तो अब बताइए, जो देवी देवता से कनेक्शन कटवा दे तो वो पतन के रास्ते पे ले गई कि धर्म के रास्ते पे चलाई? क्यों जी? वो रास्ता किधर जाता है? जिसके जीवन में देवी देवता से कनेक्शन ही कट गया तो वो रास्ता कहां ले जाएगा? स्वर्ग में। सब अनुभवी लोग हैं, आप अपने अनुभव के लिए एक ताली बजा लीजिए। जो जीवन की वास्तविक देवी देवता से जिसका कनेक्शन कटवा दे, इससे बड़ा पतन का रास्ता और कहां जाएगा? यही जीवन की सबसे बड़ा पतन का रास्ता है। और इस रास्ते पे जो ले जाने वाले लोग होते हैं उसी को पत्नी कहा जाता है। नाम ऐसे ही थोड़े रखा गया है। और कई बार स्थिति विपरीत होती है। विवाह के पहले से माता पिता से थोड़ा अनबन चल रहा है, नहीं पट रहा है उनकी बातें, पर कई बार ऐसी गृह लक्ष्मी भी आती हैं कि आते ही अपने देवी देवता से कनेक्शन जुड़वा देती है कि नहीं नहीं, सबसे पहले माता पिता जी को लेके वृंदावन चलना है कथा में। चकाचक हो गई कनेक्शन कि नहीं हो गई? ये काम जो कर दी वो धर्म पत्नी हो गई। यही तो अंतर है। अब इसका एक एकदम लेटेस्ट वर्जन आया है, नया अवतार। पत्नी और धर्म पत्नी से भी ऊपर के लोग अब प्रकट हो रहे हैं धरती पे। पहले ये 2 ही प्रजाति होते थे, अब तीसरी प्रजाति। और लोग बड़े शान से परिचय करवाते हैं, महाराज जी वो मेरी वाइफ आ रही है ना। अब पत्नी और धर्म पत्नी कहिए तो लोग समझते हैं ये सब अनपढ़ लोगों की संस्कृति है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वाइफ कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? और लोग परिचय भी देते हैं। अच्छा, वाइफ का मतलब भी बता दें कि छोड़ दें? बता दें, क्या करोगे जान करके? जिसकी है उसको भुगतने दो। चलिए, आपकी इच्छा है तो बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। वाइफ शब्द में अंग्रेजी का 4 अक्षर है, नहीं WIFE।
ये चारों का कुछ फुल फॉर्म होता है, बस वो फुल फॉर्म हम बता देते हैं, वाइफ का अर्थ आप समझ जाएंगे। W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। क्या हुआ मास्टर साहब अर्थ इसका? विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइट एवरी टाइम, कभी भी चकाचक करने के लिए तैयारी मिले एकदम, बिना कारण का भी, उसको वाइफ कहते हैं। अच्छा, कैसे कैसे चकाचक होता है, एक आध दो उदाहरण बताते हैं आपको। एक आदमी अपने वाइफ के साथ जा रहा था बेचारा शॉपिंग मॉल में। अब वाइफ के साथ वो वृंदावन तो चलेगा नहीं मेरी कथा में, वो शॉपिंग मॉल में जा रहा था। पीछे से एक कुत्ता लग गया, बड़ा मोटा तगड़ा जबरदस्त कुत्ता। अब वो साहब डर गया कि कहीं मेरी वाइफ को कुत्ता काट न ले। इधर उधर देखा तो कुछ वैसा यंत्र भी नहीं दिखा कि जिससे हम कुत्ते को भगाएं, तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए बेचारा अपनी वाइफ को गोद में उठा लिया। पर कई बार पति के किस्मत में जस नहीं हो तो क्या करे, वाइफ वहीं गर्म हो गई कि लोग कुत्ता भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुम हम ही को उठा के मारोगे। अब उसके किस्मत में जस नहीं था तो वो करे तो क्या करे। वो समझ रही है कि कुत्ता को मारने के लिए हमको उठाया। तो चकाचक करने का मौसम हो तो कभी भी किया जा सकता है, समझे कि नहीं। इसको वाइफ कहते हैं, एकदम वो लेटेस्ट वर्जन है। पत्नी धर्म पत्नी से बहुत ऊपर का चीज है। एक बार जीवन में वाइफ मिल गई तो लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये 7वां ही जन्म हो, ना कि पहला जन्म हो, क्योंकि 7 फेरा में संकल्प होता है, 7 जन्म तक के बंधन निभाना है। लोग फिर प्रार्थना करते फिरते हैं, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि यही अंतिम 7वां जन्म बीत रहा हो। वैसे आप सब धर्म पत्नी हैं, हमको पता है, इतने प्रेम से आप सब कथा सुनते हैं। तो अब देखिए धर्म पत्नी का रोल सुन लीजिए, कयाधु क्या कर रही है वो सुनिए। धर्म पत्नी कैसी कैसी हरकतें करके पतित से पतित पति को भी धर्म के रास्ते पे कैसे ले जाती है वो सुनिए। कयाधु से बार बार आकर के वो कहता है हिरण्यकशिपु कि देवी एक तोता बिल्कुल मनुष्य का सा आवाज में ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः बोल रहा था। कयाधु समझ गई कि भगवान की कृपा हो गई है अब हमारे ऊपर, कुछ न कुछ हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है। फिर भी हमारे पति के मुखारविंद से ज्यादा भगवान का नाम निकले, इसलिए कयाधु बार बार पूछती है कि प्रभु आप कह रहे हो तो अविश्वास तो नहीं कर सकते हैं, पर विश्वास भी कैसे हो कि कोई पक्षी और मनुष्य का सा आवाज बोल रहा था। अब अपनी पत्नी को समझाने के लिए दिन भर में 10 बार ये बात समझाता है। देवी कह रहे हैं ना, बिल्कुल मेरे जैसे आवाज में बोल रहा था, ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः। अब अपनी पत्नी को समझाने के, पत्नी बार बार यही बात पूछे, कैसे एक तोता मनुष्य के से आवाज में कैसे बोल सकता है। अब उसको समझाने के लिए बार बार ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायण, दिन भर अपने पति से नारायण महामंत्र का जप करवाई। किस बहाने से? वो ना समझ नहीं थी, वो समझ रही थी, पर हमें समझाने के लिए ही हमारे पति अगर 100 बार नारायण का नाम ले रहे हैं तो वो नासमझ बन करके बार बार पूछती थी। और दिन भर आज नारायण नाम का जप हुआ है। आज ही के दिन, आज ही की रात्रि में कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी प्रकट होते हैं।
और कल फिर हिरण्यकशिपु तप के लिए चला जाता है दूसरे स्थान पे। ब्रह्मा जी से अभी अमर होने का वरदान लेना बाकी था ना, कल तो वो तोते ने डिस्टर्ब किया इसलिए वापस आ गया था। इधर प्रहलाद जी आए गर्भ में आना था, इसलिए ये हेलीपैड बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री को उतरना हो तो पहले हेलीपैड बनानी पड़ेगी ना। एक दैत्य के घर में एक भक्त का आगमन होने वाला है, तो जिसके तेज से भक्त प्रकट होगा उसके मुखार विंद से दिन भर नारायण महामंत्र का जप करवाया गया किसी न किसी बहाने से, पत्नी को समझाने के लिए। उसके परिणाम स्वरूप उसके हिरण्यकशिपु के तेज से कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का आज बीजारोपण होता है। उधर हिरण्यकशिपु फिर से दोबारा जाके ब्रह्मा जी के तप में लगता है। जितना काम होना था हो गया, इसलिए दूसरे बार फिर कोई तोता प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि ये तोता कोई और नहीं भगवान की योग माया ही लीला करने के लिए आया था। इधर देवराज इंद्र को किसी प्रकार से यह पता चला कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है। अब देवता लोग एक हिरण्यकशिपु के ही त्रास से इतने दुखी रहते थे, इतने पीड़ित रहते थे। देवराज इंद्र को लगा कि हिरण्यकशिपु के वंश में कोई एक और दैत्य आ जाएगा तो भविष्य का समस्या ही है देवताओं के लिए, क्या किया जाए। तो देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का अपहरण किया। क्यों अपहरण किए? उसकी हत्या करने के उद्देश्य से। इसके गर्भ से एक और राक्षस पैदा हो, उससे अच्छा है कि इसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाए। तो गर्भ में हत्या कैसे की जाए? तो जिस गर्भ में है उसी को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। इधर देवराज इंद्र कयाधु का अपहरण करके ले जा रहे हैं, उधर से देव ऋषि नारद भगवान की प्रेरणा से नारायण 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 करते प्रकट। अरे देवराज तुम और ऊंच निवास नीच कर तूती कहलाते हो देवराज, और एक स्त्री की हत्या करने चले हो। देवराज इंद्र की बोलती बंद बोले, देव ऋषि वास्तविकता आपको भी पता है, हिरण्यकशिपु के ही आतंक से सारे देवता मारे मारे फिर रहे हैं, और इसके वंश में एक और दैत्य आ जाएगा तो हम लोग के लिए तो समस्या ही होगा ना। अब इनका नाम ही है नारद, एक बार किसी को समझा दें तो उसको कोई काट नहीं सकता है। नारद जी बोले, देवराज इंद्र क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस गर्भ से जिस बच्चे का जन्म होगा वो दैत्य ही होगा? अगर इस गर्भ में पलने वाला कोई भगवान का भक्त हुआ तो एक भक्त की हत्या का अपराध नहीं लगेगा आपको? देवराज इंद्र बोले कि प्रभु अब तो मैंने अपहरण कर लिया, अब क्या करना चाहिए, कृपया करके आप मार्गदर्शन करें। देव ऋषि नारद बोले कि देवराज इंद्र ऐसा करिए, इस गर्भवती मां को 9 महीने तक हमारे आश्रम में रखा जाए। आज भी आप वृंदावन जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान है जिसको नारद कुंड कहते हैं। कथा आती है कि वहीं कभी नारद जी का आश्रम हुआ करता था। उसी आश्रम में गिरिराज जी के किनारे कयाधु को 9 महीने तक गर्भवती अवस्था में रखा गया। अब आज भी आप चले जाएं वृंदावन में तो 24 घंटा में 24 घंटा आपके कानों में राधे राधे का नाम गूंजेगा। उस जमाने में तो वो सतयुग की बात थी, तो क्या कहना है। ऐसी भक्ति का वातावरण होता है वृंदावन में। आज भी आप कभी भी 12 बजे रात में चले जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते लोग मिले जाएंगे, चाहे कितनी कड़कड़ाटी धूप हो या कितनी भी ठंड हो। 24 घंटे 12 महीने लोग मिल जाएंगे भक्ति में रत।
अब आप बताइए, इतने भक्तिमय वातावरण में जिस गर्भवती मां को रखा जाए, उसके गर्भ से क्या राक्षस पैदा होगा, दैत्य पैदा होगा? गर्भ से ही उस बच्चे को भगवान नाम की ध्वनि सुनाई दे रहा है, नाम संकीर्तन सुनाई दे रहा है, कथा कीर्तन सुनाई दे रहा है। और ऐसे गर्भ में संस्कार पाने वाला बच्चा जब प्रकट होता है, प्रहलाद जी प्रकट ही हुए और नारायण 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 का उच्चारण करने लगे। नारद जी बुलाए देवराज इंद्र को, बोले देख लो इंद्र, इस कयाधु के गर्भ से नारायण का परम भक्त प्रकट हुआ है। जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि कयाधु के गर्भ से एक परम भागवत बच्चा जन्म लिया है, तो कयाधु को मुक्त कर दिया जाता है कैद से। बंधन में था ना अभी तक, ये देखने के लिए कि बच्चे का हाव भाव भक्त जैसा होगा तब तो मुक्त करेंगे, दैत्य जैसा होगा तो वध करेंगे। तो हाव भाव भक्त जैसा था तो कयाधु को मुक्ति दे दी गई, वो अपने घर चली गई। जैसे ही इधर प्रहलाद जी का जन्म होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं हिरण्यकशिपु के पास। बोले वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तू जो चाहे वरदान मांग ले। हिरण्यकशिपु बोला, ब्रह्मा जी आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो हम ही नहीं हैं, एक निश्चित समय तक हमारा पद है, उसके बाद ब्रह्मा भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, सारे देवी देवता का एक निश्चित काल है। बोले इसे छोड़कर कोई और वरदान मांग ले। हिरण्यकशिपु बोला, इसे छोड़कर मांगेंगे तो एक नहीं अनेक वरदान देना होगा। ब्रह्मा जी बोले, तू 100 मांग ले, पर बस अमर होने का वरदान मत मांग। हिरण्यकशिपु बोला कि 2 मिनट आप खड़े रहिए ब्रह्मा जी, हम वरदान का लिस्ट बना लेते हैं, हम पढ़ते जाएंगे, आप तथास्तु करते जाइएगा। अलग अलग से क्या आपको सुनाएं। ब्रह्मा जी बेचारे वेटिंग में खड़े हैं, हिरण्यकशिपु लिस्ट बना रहा है। जब लिस्ट पूरी हुई तो हिरण्यकशिपु पढ़ना शुरू किया। हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न घर में मरे, न बाहर में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी बस तथास्तु 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 करते जा रहे हैं। सब पढ़ लिया तो हिरण्यकशिपु को लगा कि अब क्या मांगे, तो बोला हम 12 महीने में किसी महीने में न मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर उसको लगा कि कुछ और बच गया हो। बोला आप ब्रह्मा हैं, आप सृष्टि करते हैं, एक वरदान ये दीजिए कि आपके सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकशिपु एकदम ठहाका लगा के हंसा, बोला वाह ब्रह्मा जी, आप बूढ़े हो गए हैं इसलिए बुद्धि भी आपकी बूढ़ी हो गई है। अरे इतने सारे वरदान दे करके आप हमको अमर ही तो बना दिए ना, एक ही बार में अमर होने का वरदान दे देते तो क्या दिक्कत था आपको। ब्रह्मा जी बोले बेटा ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में जितना बुद्धि था तो लगा लिया, जब प्रभु नारायण की बुद्धि लगेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बुद्धि की वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत क्या है। हिरण्यकशिपु बड़ा खुश होकर के आता है कि अब तो हम अमर ही हो गए, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। 12 महीने में कभी न मरे, ब्रह्मा के बनाए सृष्टि के किसी प्राणी से न मरे। अब वो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि इसके बाद भी कोई मारने वाला आ सकता है। लेकिन समस्या पीछा नहीं छोड़ रहा है हिरण्यकशिपु का, क्योंकि प्रारब्ध उसका गड़बड़ है। जैसे ही घर में आया तो जिस नारायण को वो अपना शत्रु मानता है उसी नारायण का भजन हो रहा है घर में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म विराजे स्वामी शंख चक्र गदा पद्म विराजे स्वामी। गले कौस्तुभ मणि धारायण हरिओम गले कौस्तुभ मणि नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण के चरण कमल पर नारायण के चरण कमल पर। नारायण के चरण कमल पर नारायण के चरण कमल पर। कोटि काम छवि वारायण हरिओम कोटि काम छवि वारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो कोई भक्ति भागवत की जो कोई भक्ति करे भागवत की जो कोई भक्ति करे भागवत की जो कोई भक्ति करे भागवत की। मात पिता सब तारायण हरिओम मात पिता सब तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो कोई धन सब वैष्णव हो तो है जो नर नारी वैष्णव होता है। जो नर नारी वैष्णव हो तो है जो नर नारी वैष्णव होता है। कुल सहित सब तारायण हरिओम कुल सहित सब तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। हिरण्यकशिपु जो नारायण को अपना दुश्मन मानता है, अपने आप को नारायण घोषित कर दिया है, घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो प्रहलाद जी एकदम करताल लेकर के श्रीमन नारायण 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 का संकीर्तन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है, अपनों से सावधान गैरों से निपट लेंगे। दूसरा कोई होता तो अभी मृत्युदंड देता,
पर अपना ही पुत्र बैठ करके नारायण नाम का संकीर्तन कर रहा है। कैसे लड़ाई लड़े हिरण्यकशिपु। आप सब जैसा ही समझदार निकला हिरण्यकशिपु। आज भी बच्चे जब बहुत नटखट होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, तो माता पिता बहुत समझदार होते हैं। इसको हॉस्टल में डाल दो, है ना जी। हम क्यों परेशान हो, संभाले मास्टर साहब। तो हिरण्यकशिपु का भी एक अपना विद्यालय चलता था और उसके प्राचार्य थे शुक्राचार्य के बेटे। 2 बेटे थे, षंड और अमर्क। षंडामर्क उसके प्रिंसिपल थे। तुरंत फोन गया, षंडामर्क हाजिर हो। अब दोनों मास्टर साहब दौड़े चले आए, महाराज आज्ञा करो। बोले मास्टर साहब इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ हॉस्टल में, और इसको बस एक ही कोर्स सिखानी है। एक लाइन इसको याद करवा दीजिए ले जाकर के कि हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान है। इसके दिमाग में ये भरना है। अभी क्या भरा हुआ था? श्रीमन नारायण भगवान है, नारायण भगवान है, नारायण भगवान है। बोले इसका सॉफ्टवेयर ठीक करना है। अच्छा, ठीक तो पहले से था, अब क्या ठीक करना है? जिसके सॉफ्टवेयर में भर गया है श्रीमन नारायण नारायण, अब उसके सॉफ्टवेयर को कोई क्या अपडेट करेगा? एकदम ये लेटेस्ट अपडेट है, इससे बढ़िया कोई अपडेट आता ही नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु का सॉफ्टवेयर में खुद ही वायरस भरा हुआ है। अब मास्टर साहब बेचारे उस बच्चे को देख के समझ गए कि हमको चेला नहीं गुरु ही मिला है। इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। पहले ही दिन क्लास में मास्टर साहब हाथ जोड़ दिए अपने विद्यार्थी के सामने। बोले बेटा अपने लिए नहीं मेरे लिए मान ले कि हिरण्यकशिपु भगवान है, क्योंकि अगर तूने ये बात नहीं मानी तो तुम तो उसका बेटा हो, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तलवार तो मास्टर साहब के गर्दन पे चलेगी कि तूने सिखाया नहीं बच्चे को अच्छे से। पर ये प्रहलाद जी हैं, गर्भ से पढ़ करके आए हैं भक्ति के गुण। वो 80 वर्ष की अवस्था में नहीं पढ़ने गए हैं कि पढ़ने में मन ही न लगे। क्लास में बैठ के भी आपस में गप करते मिलेंगे लोग। ये हरकतें बताती है कि जब वो गर्भ में थे तो उनके माता पिता भी ऐसे ही उछल कूद करते रहते थे। वो बुढ़ारी तक शांति से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि गर्भ से वो संस्कार लेके पैदा हुए हैं। आज की माताएं भी ये उछल कूद करती हैं, 15 मिनट में 11 चैनल बदल देंगी। पसंद ही नहीं आ रहा है कोई सीरियल, समझे कि नहीं? तो अंदर वाला भी वही सब सीख करके आता है। वो हर 1.5 मिनट पे चैनल बदलेगा उसका, बैठेगा कथा में और ध्यान। अच्छा आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिए हो? अरे बेवकूफ, जीवन भर में तुमको साड़ी पसंद नहीं आई तो उसकी साड़ी खोल के ले जाओगे? क्या करना है? इतनी सुंदर कथा में भी बैठ करके लोग गप कर रहे हैं, तो ये अपने खानदान का परिचय बता रहे हैं कि हम कहां से पैदा होके आए हैं, समझे कि नहीं? वो अपना परिचय नहीं, अपने कुल का परिचय बताते हैं, समझे कि नहीं? अभी बताया ना, एक प्रहलाद के प्रकट होने से आज हिरण्यकशिपु का चरित्र गाया जा रहा है। आपके प्रकट होने से आपको कुल को कलंक लग रहा है, तो आप समझिए कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, आपके चलते आपके माता पिता को सुनना पड़ रहा है इतना बढ़िया बात, तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कथा में बैठ करके सुन लीजिए। अच्छा, कितनी अच्छी शांति हो गई ना 2 मिनट में। इसका मतलब लोग ऐसा ही प्रवचन सुनना पसंद करते हैं। भगवान की भक्ति की बात समझ में नहीं आती है। अंग्रेज चला गया पर गुलामी अभी गई नहीं है, समझे कि नहीं? जब तक लोग डंडा लेके खड़ा ना हो ना, तब तक अनुशासन समझ में नहीं आता है। 2 बात सुनो तो देखो एकदम शांति हो गया।
कितना अच्छा लगते हैं आप इतने प्रेम से कथा सुनते हुए। पर हरकतें जो है सो बता देती है कि कहीं न कहीं गर्भ में वही उछल कूद किया गया होगा, परिणाम बुढ़ापे तक दिख रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए अपना नहीं तो अपने कुल खानदान का इज्जत 4-5 दिन संभाल के रखिए, आपके चलते फिर दोबारा हमको न बोलना पड़े, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, पर आप मजबूर करते हैं जरूरत से ज्यादा, तब हमें बोलना पड़ता है। कथा क्या सुना रहे थे हम, किसी को याद नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे की साड़ी पसंद करने में लगे थे। कथा पसंद करने में लगते तो पता चलता कि प्रहलाद जी को शंडामर्क ये समझा रहे थे कि तुम तो हिरण्यकशिपु के बेटे हो, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर हम नहीं सिखा पाए जो वहां से बताया गया है, तो निश्चित रूपे न हिरण्यकशिपु की तलवार शंडामर्क के गर्दन पे चलेगी। पर ये गर्भ से संस्कारवान बच्चा है, एकदम उसी मस्ती में कहता है कि गुरुजी मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए मान लीजिए कि श्रीमन नारायण ही भगवान है। क्योंकि आज कल परसों 10 वर्ष बाद पूरे जीवन के अंत में जब कभी भी आपका और मेरा सबका कल्याण होना होगा, तो भगवान नारायण के ही नाम से होगा। भले मेरे पिता हैं हिरण्यकशिपु, पर हिरण्यकशिपु के नाम जपने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। एक भक्त ही एक जवाब दे सकता है। बोले आप मेरी चिंता तो छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए। एक गुरु के पद पे हैं और अपने शिष्य को आप गलत उपदेश कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के मार्ग पे लगा देना। गुरु शब्द का ही अर्थ होता है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अज्ञान के अंधकार से निकाल के अपने शिष्य को ज्ञान की प्रकाश की ओर चला दे, उसको गुरु कहते हैं प्यारे। फोटो में टंगे हुए को गुरु नहीं कहते हैं। जो हृदय में बैठ करके शिष्य को प्रेरणा दे प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर चलने का। वरना तो समाज में एक दूसरे तरह का गुरु भी मिलते हैं। कोई किसी को ठग लेता है तो लोग कहता है देखो ये उसका भी गुरु निकला, है ना। तो ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे आपको। पर ये देव ऋषि नारद जैसे ऋषि के आश्रम में आया है ज्ञान प्राप्त करके, कहां शंडामर्क से वो समझने वाला है। बहुत प्रयास किया गया, पर ये अपने धुन के पक्के। महीना दिन बीता, 1 महीने बाद शंडामर्क को बुलाया गया हिरण्यकशिपु के दरबार में रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कि 1 महीने में हमारे बच्चों को आपने क्या पढ़ाया है। आज अपने विद्यालय से हिरण्यकशिपु के दरबार में जा रहे हैं शंडामर्क। सारे बच्चों को बस एक पाठ पढ़ा के जा रहे हैं कि जब तक हम न आए तब तक बस यही रटते रहना। बच्चों को कई बार सिखा दिया जाता है, क से कबूतर नहीं याद हो रहा है तो यही घुमाओ, इसी पर क लिख करके कबूतर बना दिया जाता है फोटो। और एक अक्षर को सिखाने में कितना मेहनत लगता है, एक क लिखने में 100 बार उस पर हाथ घुमाया जाता है। सभी बच्चों को ये सिखा के आए शंडामर्क कि बस दिन भर जब तक न आए एक ही बात याद करना कि हिरण्यकशिपु भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान है। जैसे ही शंडामर्क गए, पूरे क्लास का मॉनिटर बन गए प्रहलाद जी। बोले गुरुजी गलत पढ़ा के गए हैं वो चैप्टर बंद करो, हम नया चैप्टर सिखाते हैं वो सुनो। और देखिए क्या सिखा रहे हैं प्रहलाद जी, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। बोले बेटा देखो अभी बचपन की अवस्था है, अभी से भगवान का संकीर्तन करना शुरू करो। जब बने तब भगवान की थोड़ी कथा सुन लिया करो, जब बने भगवान की थोड़ा नाम जप लिया करो, जब बने भगवान का दर्शन कर लिया करो। क्योंकि भगवान न जाने
जीव के किस गुण पे रीझ जाते हैं, वो दया निधि, दया सिंधु, कृपा सिंधु हैं। ऐसे भगवान का भजन करो। अब प्रहलाद जी आज सभी बच्चों के साथ मिलकर के ये सुंदर उपदेश गा रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते, यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं। जय जय। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलका का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राधे।
गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए दुख व्यथा सुनकर न आए दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी जाकी द्रौपदी जाकी द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज गोद उठा कर गीत को निज गोद में आ सो बहा
माता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को मिले कुछ बिंदु विधि हर को मिले कुछ बिंदु विधि हर को ओ चरणों तक ओ चरणों तक ओ चरणों तक स्वयं केवट के घर जा कर लौटाते हैं वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरे भक्त गाते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरे भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया तेरे जाते हैं। दया रीझ जाते हैं। दया रीझ जाते हैं। क्या बोलेंगे? थोड़ा चकाचक हो जाए, राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे जोर से बोलेंगे राधे राधे और जोर से बोलेंगे। राधे राधे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु के दरबार में अपने ढंग से बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड जमा करवा के संडामर्क आए, पर जैसे ही वापस आए तो विद्यालय का वातावरण देख के समझ गए कि ये रिपोर्ट कार्ड पेश करना बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड दे के आए थे यहाँ विपरीत ही दिखाई दे रही थी। प्रहलाद जी सभी बच्चों को भगवान की भक्ति में वातावरण में रंग दिए थे। बहुत प्रयास किए संडामर्क प्रहलाद जी को समझाने का, पर न समझना था, न समझे। अगले 15 दिनों बाद फिर फोन गया संडामर्क को, बोले अब 1.5 महीना हो गया, इस बार रिपोर्ट कार्ड नहीं लाना है, इस बार बच्चे को लेके आइए, जरा सामने देखें कि क्या परिवर्तन हुआ है। भागवत जी में लिखी है कि जैसे ही प्रहलाद जी आए, अपने पिता हिरण्यकशिपु की गोद में बैठ गए। बच्चा है ना, तो पिता की गोद में बैठना स्वाभाविक है। प्रहलाद जी के गोद में बैठते ही अश्रुकंप पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए हिरण्यकशिपु के शरीर में। एक भक्त के स्पर्श का ये गुण बताया गया है। थोड़ी देर के लिए सही भक्ति का थोड़ा वातावरण तो आपके अंदर भी प्रवेश करेगा। प्रहलाद जी के मस्तक पे हाथ फेराता हुआ हिरण्यकशिपु पूछता है कि बेटा, गुरुजी ने जो सबसे बढ़िया वाला पाठ पढ़ाया है वो सुनाओ। प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि पिताजी पूछ रहे हैं कि बढ़िया वाला पाठ सुनाओ,
और गुरु जी ने जो बढ़िया वाला पाठ पढ़ाया है वो सुनाओ। तो ये गुरु जी ने तो बढ़िया वाला पाठ सुनाया नहीं, पर गर्भ में हमारे गुरु जी नारद जी ने बढ़िया वाला पाठ पढ़ाया था। प्रहलाद जी बोले पिताजी बढ़िया वाला सुनाए? बोले हाँ बेटा, बढ़िया वाला पाठ जो याद करके आए हो सो सुनाओ। प्रहलाद जी बोले 1-2 नहीं, पूरे 9 पाठ पढ़ के आए हैं। गर्भ से 9 पाठ पढ़ के आए थे प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हुआ कि हम तो एक ही पाठ पढ़ने के लिए भेजे थे, ये 9 पढ़ के आ गया है। हिरण्यकशिपु बोला बेटा जल्दी सुनाओ, क्या पढ़ के आए हो? बहुत ध्यान से सुनिए, प्रहलाद जी सुना रहे हैं भागवत जी के बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत अद्भुत मंत्र है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये 9 पाठ है, आप भी याद कर लीजिए क्या क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यहाँ विष्णु शब्द का अन्वय सबके साथ, अन्वय मतलब जोड़। श्रवण कीजिए विष्णु को, श्रवण मतलब सुनना, भगवान नारायण को ही सुनिए। कीर्तन कीजिए विष्णु का, भगवान नारायण को ही गाइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब सुनने को न मिले तो सुनाइए, और सुनने सुनाने दोनों न मिले तो स्मरण, बैठ के स्मरण कीजिए कि आज कथा में क्या क्या सुन के आए। ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 से जब समय मिले तो पाद सेवनम, चरण सेवा। भगवान के जो भी श्री विग्रह आपके घर में हो या गांव में कोई मंदिर हो, शिवलिंग हो, ठाकुरवाड़ी हो, देवी माता की पिंडी हो, वहां जाके चरण सेवा। चरण सेवा मतलब जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, रोली लगाना, चंदन लगाना, भोग लगाना, इसको चरणों में बैठ के अर्चन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अर्चना के बाद वंदन, कुछ न मिले ना तो प्रणाम कर लीजिए, इसका भी लाभ है। भगवान को स्मरण करके, गुरु गोविंद को स्मरण करके प्रणाम किया करिए बार बार। कुछ न दिखे तो भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, साक्षात नारायण है। अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर इतना भक्ति बनने लगे तो अपने ज्ञान के बल के अहंकार को छोड़ करके फिर दास्य भाव को स्वीकार कर लें। हम कौन हैं? तो भगवान के दास हैं। आप बड़े बड़े साधु संतों के नाम को देखेंगे तो उनके नाम के साथ दास लगता है। क्यों लगता है? हम सब अपना नाम लिखते हैं तो न जाने अपना कौन कौन सा टाइटल लिखते हैं, पर हमारे संत भगवान जो होते हैं अपने नाम के साथ रामदास, श्यामदास, कृष्णदास, ऐसे कितने संत के नाम मिल जाएंगे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, ये भाव हमारे भीतर परिपक्व होना चाहिए। इसको दास्य भक्ति कहते हैं। और अंत में सख्य आत्मनिवेदनम, फिर भगवान से कोई एक संबंध बना लीजिए। हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, भगवान से कोई एक रिश्ता बनाइए। इसका बहुत लाभ बताया गया है। और अंत में आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। न कोई शिकायत है न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो है तेरी मर्जी। ये भीतर से, यहां से नहीं, यहां से स्वीकार होना चाहिए कि हमारे प्रभु की कोई निर्णय हमारे लिए विपरीत हो ही नहीं सकती है। अगर हमारे साथ ये चीज हो रही है, कोई हमारे साथ ये व्यवहार कर रहा है, कोई घटना हमारे जीवन में आया है, निश्चित इसी में मेरा कल्याण है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में इस घटना को भेजे हैं।
कोई नुकसान हो गया, मतलब ये वस्तु हमारे पास रहने में मेरा कल्याण नहीं था, इसलिए भगवान ने इसको भेज दिया हमसे दूर। और कुछ मिल गया तो इसी को पा करके इसका सदुपयोग करके जीवन को सार्थक कर लेना है, इसलिए भगवान ने हमें ये दिया है। ये है आत्मनिवेदनम, पूरा आत्मा को परमात्मा को समर्पित कर देना। अब प्रहलाद जी तो कितना सुंदर बढ़िया वाला पाठ सुनाए, पर जैसे जैसे पाठ सुना रहे हैं वैसे वैसे हिरण्यकशिपु का टेम्परेचर हाई हो रहा है। यही पढ़ने हम भेजे थे तुमको, वहां तो नारायण नाम भूलने के लिए भेजा गया था, हिरण्यकशिपु भगवान है ये पढ़ने के लिए भेजा गया था। अब प्रहलाद जी इधर भक्ति का सूत्र सुना रहे हैं और हिरण्यकशिपु उधर संडामर्क को देख करके जैसे थर्मामीटर का पारा चढ़ता है ना, वैसे लाल पीली आंखें, तूने यही सिखाया है। अब वो संडा मर्क थर थर कांपे, बोले महाराज ये हम सिखाए नहीं है, हमें तो लगता है कि ये पेट से ही सीख के आया है। अब वो डर से बोल रहे थे पर वो सच बोल रहे थे, प्रहलाद जी ये पेट से ही सीख के आए थे। इसलिए अभी आपको बताए, जब बच्चा माँ के गर्भ में हो न, तो माँ को बहुत सावधानी पूर्वक भगवान की भजन में लगना चाहिए, ताकि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो। आप तो दिन भर उच्छृंखल की तरह जीवन बिताएंगे और फिर कहेंगे कि बेटा मेरा आज्ञाकारी हो, कभी नहीं होगा। उसको कभी आपने गर्भ में संस्कार अच्छा दिया नहीं, गर्भ में प्रसाद मिला नहीं, गर्भ में आया नहीं कि बेचारा वो चाट चौमिन का स्वाद ले लेके बड़ा हुआ है, तो वो जाएगा तो प्लेट हाथ में लेकर के, भले वो सूट वोट पहन के टाई लगा करके चलना सीख जाए, पर ठेले के पास जाके वो भिखमंगा के तरह वो प्लेट लेके ही खड़ा दिखेगा, चाहे जितना बड़ा वो ऑफिसर हो जाए। आदतें वो चूंकि आपने डाली है, बेचारे को गर्भ में वही संस्कार मिला है, तो बाद में उसको खीर का प्रसाद मिले तो कहां फंस गए, अब खीर खाना पड़ रहा है। चाहे जितना 56 भोग खिला लो, फिर भगेगा वो ठेला पे, लाइन में खड़ा होगा, भिखमंगे की तरह कटोरा लेके हाथ में खड़ा होगा। स्टैंडर्ड भिखमंगा को देखना हो तो वो चाट चौमिन वाले ठेले पे देख लीजिएगा, वो सब पढ़े लिखे स्टैंडर्ड भिखारी मिलेंगे आपको। हाँ, वो सब टाई बेल्ट वाले तो होते ही हैं, बढ़िया बढ़िया वो लहंगा फरिया वाले भी होती हैं, उसमें एक ही वर्ग नहीं है, समझे कि नहीं। भले वो लहंगा चुन्नी 6,000 की नहीं 72,000 की हो जाए, पर हाथ में वही खोमचे वाले का प्लेट दिखेगा। आदतें वही है ना, क्योंकि गर्भ में संस्कार वही मिला है। जिसको गर्भ में भजन का संस्कार मिला है ना, हिरण्यकशिपु जैसा भी व्यक्ति चाहे कि इसके गर्भ से सीखे हुए भजन के संस्कार को मिटा दें, वो मिटा नहीं सकता है प्यारे। और जिसके गर्भ में वो खोमचा वाला संस्कार मिला है ना, फिर बढ़िया से बढ़िया गुरु मिल जाए तो फिर जो बिरंच शंकर सम होई, शिव जी जैसे गुरु मिल गया रावण को, क्या हो गया? क्यों जी? रावण शंकर जी को पूजा करता था कि नहीं, गुरु मानता था कि नहीं? अरे इतना बढ़िया पूजा करता था, अपना सिर काट काट के चढ़ाता था। आज का कोई चेला तो एक कानी उंगली काट के न चढ़ाए, पर अपना सिर काट काट के चढ़ाने के बाद भी रावण का कल्याण हुआ। राक्षस ही कहा जाता है ना, सामान्य आदमी तो मरता है तो एक बार जल करके उसकी काम क्रिया हो जाता है। हर साल दशहरे में आज भी रावण को जलना पड़ता है, एक बार नहीं 1000 जगह नहीं रावण दहन होता है ना। क्यों जलना पड़ा? शंकर जी जैसे गुरु भी रावण का संस्कार नहीं मिटा सके, क्योंकि रावण की माता कैकसी, उसके द्वारा जो संस्कार दिया गया था वो जीवन भर नहीं मिटा। अब संडामर्क कांपे और बोले कि महाराज ये संस्कार तो हमें लगता है कि ये बच्चा गर्भ से ही सीख करके आया है। बच्चा मुस्कुराया, बोले पिताजी गुरुजी बोल तो डर से रहे, पर भीतर से इनकी आत्मा सच निकल गई, आत्मा से सच्चाई बाहर आ गई। मैं तो ये
इन गुरु जी से नहीं, हम तो नारद जी गुरु जी से सीख करके गर्भ से ही आए हैं प्यारे। फिर हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी को मारने का बहुत उपक्रम चला। कभी हाथी से कुचलवाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकशिपु की एक बहन है, नाम जानते हैं आप लोग उसका क्या है? नहीं, उसका नाम है ढूंढी। होलिका तो बाद में बनी जब वो जल गई तब। ढूंढी है वो, ढूंढी। इसलिए आज भी ढूंढी का लोग पुतला बना के जलाते हैं, वो निवारी का बना करके ले जाते हैं, कुछ उस तरह का। इसकी कथा तो आपने सुनी है, पर आज जो हम सुना रहे हैं वो कथा सुनी है। शायद ये कथा अभी तक आप नहीं सुने होंगे। इतना तो सब जानते हैं कि होलिका के पास एक चादर थी वरदान की, जिसको लेके वो आग में प्रवेश कर जाए तो न जले। लेके वो प्रवेश कर गई, प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। आज तक जल रही है, कुछ ही दिनों में फिर जलेगी। ये कथा तो सब परिचित हैं, पर थोड़ा सा इस कथा में हम करेक्शन करके सुना रहे हैं। करेक्शन क्या है? शिव महापुराण की कथा है, पहले सुना देते हैं, फिर सुनाएंगे शिव महापुराण में भी। इसमें होलिका का चरित्र बड़ा अद्भुत बताया गया है। कई बार दुर्जन व्यक्ति के पास भी सज्जन व्यक्ति जब हिरण्यकशिपु का कि इस चादर के माध्यम से प्रहलाद को जला देना है। आग में लेके बैठोगी, आग जलने लगेगा तो तुम चादर में बच जाओगी और प्रहलाद को जला देना है। हिरण्यकशिपु का आदेश मान के होलिका बैठती भी है, आग में प्रवेश करती है, चिता बनाया जाता है, उसमें प्रवेश करती है, पर भीतर से उसमें भक्ति के भाव थे। अभी आपको बताया ना, हिरण्यकशिपु की पत्नी बहुत बड़ा भक्ता थी भगवान की। होलिका भी, ढूंढी जो थी, उसमें भी वात्सल्य प्रेम उमड़ा और वो सोचने लगी कि इस बच्चे को जला करके हमारा जीवन फिर किस काम का? जीवन फिर पश्चाताप करना पड़ेगा कि मेरे कारण एक भगवान का भक्त इस दुनिया से चला गया। क्योंकि ये साधारण बच्चा नहीं है, इसमें भगवान की परम भक्ति दृष्टिगोचर होती है। तब होलिका ने यह जानबूझ करके निर्णय किया है कि अपनी वरदानी चादर में लपेट करके वो प्रहलाद जी को अग्नि से बाहर फेंक देती है और होलिका स्वयं जल जाती है। एक भक्त को बचाने के लिए ये ढूंढी का बलिदान था प्यारे। लोग समझते हैं कि वो होलिका जल गई, वो एक भक्त को बचाने के लिए अपना बलिदान दी, क्योंकि वो समझ गई थी कि एक भक्त को जला के अगर हम बच भी गए तो जीवन भर हमें ये पश्चाताप रहेगा, अफसोस करना पड़ेगा कि मेरे कारण एक राक्षस की आज्ञा पालन करते करते मैंने एक भक्त का वध कर दिया। इससे तो अच्छा है कि हम अपना ही बलिदान कर दें, भगवान का एक भक्त तो बच जाए। अरे एक नहीं 100 होलिका जल जाए, पर एक प्रहलाद को बचना चाहिए समाज में प्यारे। अब जब होलिका जली न, तो वहां 2 प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। जो हिरण्यकशिपु के पक्ष वाले लोग थे वो तो एकदम क्रोध में आग बबूले, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे, मांस मदिरा पी करके, और लगे अनाप शनाप गाली बकने। प्रहलाद को क्या नहीं सुनाया होगा लोगों ने। पर जो प्रहलाद के पक्ष वाले थे ना, वो लगे भजन करने, जाको राखे साइया मार सके न कोई, वो बढ़िया बढ़िया पद गाने लगे। आज भी होली में ये दोनों पक्ष वाले लोग दिख जाएंगे। जब होलिका दहन जैसे ही होती है, तो जैसे ही होलिका जली, तुरंत हिरण्यकशिपु वाले पक्ष के लोग वो तुरंत अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और फिर ऐसे ऐसे अश्लील भजन गाएंगे जो सुनने लायक भी नहीं है। पर जो प्रहलाद जी के पक्ष वाले हैं, आज भी चलिए ब्रिज की होली अद्भुत सुनाएंगे आपको भी। यहाँ
क्या अद्भुत आनंद है। वो ऐसे सुंदर सुंदर पद गाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, मालपुआ खिलाएंगे, अबीर लगाएंगे। जो इस तरह से होली मनाते दिखें, समझिए ये सब प्रहलाद जी के वंशज हैं। अब बाकी दूसरे वाले को तो आप समझ ही जाएंगे कि वो किसके वंशज हैं। दिखते हैं कि नहीं समाज में दोनों पक्ष वाले जी? अच्छा, ज्यादा किस पक्ष वाले रहते हैं यहाँ? क्यों जी? होली में ज्यादा प्रहलाद के वंशज दिखते हैं कि हिरण्यकशिपु के? हाँ, क्योंकि अब हिरण्यकशिपु वाले जो हैं उनको कष्ट होता है ना, एक भक्त बच गया तो इससे वो दुखी होकर के वो बेचारे बोतल पीट रहे होते हैं अपने माथे पर, समझे कि नहीं? लोग समझता है होली मना रहे हैं, वो होली नहीं, वो दुख मना रहे होते हैं, समझे कि नहीं? कीचड़ उछालना, गाली देना, वो बोतल एक दूसरे पे फोड़ना, ये दुखी आत्मा ही करता है, समझे कि नहीं? जो सुखी आत्मा है वो बैठ करके वो पद गाता है, होली के ब्रज की रसिया गाता है, फिर मालपुआ चलता है, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। दोनों पक्ष मिलेंगे, नहीं मिलते हैं ऐसी बात नहीं है। मेरी कथा कहती है कि यहाँ ग्रंथ में जो जो लिखा है आपको इसी आंखों से दिखा देंगे कि समाज में वो सब दिख जाएंगे आपको। कभी हुए थे नहीं, आज भी हैं, और आज भी हिरण्यकशिपु के वंशज बहुत दुखी होते हैं, बहुत अनाप शनाप हरकतें करते दिख जाएंगे आपको। रास्ते में कोई मिल जाए उनको ना, वो प्रहलाद जी वाले पक्ष का, तो बेचारे का ऐसी दुर्गति करेंगे देखने लायक नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? अच्छा, उसकी जितनी दुर्दशा बनाएंगे उतने वो प्रसन्न होंगे कि चलो एक पकड़ाया, समझे कि नहीं? हाँ, फिर 10 मिल करके जश्न मनाएंगे। ये भीतर वाला प्रकट होता है जब जब अनुकूल मौसम होगा ना। गर्मी के दिनों में जेठ में देखेंगे सारे घास फूस जल जाते हैं, जैसे ही बरसात के पानी गिरती है ना, सब फिर उबल उबल करके ऊपर आते हैं, समझे कि नहीं? तो जब जब अनुकूल वातावरण मिलता है ना, अंदर से उनके संस्कार वो निकल निकल के आते हैं, फिर बिना बताए पता चल जाता है कि ये कौन सा संस्कार लेके पूर्व जन्म से आए हैं। यही प्रारब्ध बता रहे हैं, कर्म और प्रारब्ध का अंतर ये समझ लीजिए। जहां से जो प्रारब्ध लेके आए थे ना, वैसे ही वातावरण में वो अचानक से वो खींचे चले जाते हैं। और जो प्रहलाद जी पक्ष वाले लोग हैं, वो भले रूम में बैठ करके भजन गा लेंगे, पर वो उस माहौल में उनको तो मन ही नहीं लगेगा, दम घुटेगा, क्यों जाएंगे, समझे कि नहीं? आज भी होली का पर्व एकदम भागवत जी के अनुसार मनता हुआ दिखता है। हर साल होलिका जलती है, घर घर से लोग जलाने जाते हैं। प्रहलाद जी नहीं जलते हैं तो लोग ऐसे ऐसे हरकत करते दिखते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं। जितना नाली होगा पूरा सफाई हो जाता है मैक्सिमम गांव में होली में। सब हिरण्यकशिपु वाले लोग जिम्मा ले रखे हैं, मोहल्ले की नाली तो साफ ही कर देना है। हाँ, एक दूसरे पे कीचड़ उछा, अब और कर क्या सकते हैं? हिरण्यकशिपु बेचारा बहुत दुखी हुआ, तो प्रहलाद को तो मारेगा नहीं, मरेगा तो खुद ही, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। अभी कथा 2 मिनट में हिरण्यकशिपु को मारने वाले हैं हम लोग। प्रहलाद को मारने का चाहे जितना षड्यंत्र कर ले हिरण्यकशिपु, मरना तो खुद ही पड़ेगा। बोतल जब माथे पे पटकाएगी तो टाका तो वहीं लगेगी, समझे कि नहीं? होली में कितने लोगों का ओरिजिनल रंग से माथा रंग जाता है, आपस में वो दिखता है भीतर का क्रोध हिरण्यकशिपु वाला, एकदम चकाचक थर्मामीटर जैसे पारा गर्म, जो धराए उसी को। इस कथा से बस एक बहुत सुंदर शिक्षा लेने की जरूरत है। ये इसलिए बता दिए कि अभी कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व आने वाला है। आप गलत संस्कारों में पड़ करके प्रहलाद जी वाले पक्ष के लोग गलती से हिरण्यकशिपु वाले दल में न जाके मिल जाएं, इसका खाली सावधानी से ख्याल इस बार रख लेना है। देखो, अनजाने में कोई गलती हो रही थी तब तो हो रही थी,
अब जानबूझ करके भी हम गलती करते रहे तो कथा सुनने का लाभ क्या हुआ? कई बार प्रवाह में लोग बह जाता है, देखा देखी, अपना परिचय नहीं होता है तो उसको समझ में नहीं। अच्छा, लोग यही कर रहे हैं तो लोग समझता है ऐसे ही होली होता है। आपको परसों के बाद छठे दिन यहाँ दिखाएंगे कि कैसे होली होता है, एक नमूना। और जो विशेष होली का दर्शन करना चाहते हैं, अपना धर्म पत्नी वाला कर्तव्य निभा लीजिए। अभी बुकिंग चल रहा है वृंदावन की कथा का। अपने पति को शॉपिंग मॉल बहुत घुमाए होंगे, एक बार 25 मई को जबरदस्ती ले चलिए वृंदावन दर्शन कराने के लिए। आप विश्वास रखिए, आपका पूरा परिवार में एक दूसरा वातावरण बन जाएगा जब वहां से लौटेगा जो भी परिवार जाएगा। प्यारे, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरा पे है। मरने के बाद स्वर्ग का टिकट तो कम से कम हम बांटते नहीं हैं। हमारे पास ऐसे स्वर्ग का टिकट है। मेरी बातों को मान लीजिए, मेरी बात क्या है, मेरे ग्रंथ की बातों को मान लीजिए। जीते जी आप जिस घर में रहेंगे, जिस परिवार में रहेंगे, आपका पूरा जीवन स्वर्ग में बन जाएगा, पूरा घर का वातावरण स्वर्ग में बन जाएगा। प्यारे, मरने के बाद तो सभी स्वर्ग में जाते हैं। नहीं, कार्ड छपता है तो स्वर्गीय ही लिखा जाता है, नारकीय थोड़े कोई लिखेगा। मरने के बाद वाला स्वर्ग तो कन्फर्म ही है, कुछ भी करके जाओ। क्योंकि सबको पता है कि 2 रुपया में स्वर्ग का टिकट, कार्ड छपाने में कितना लगना है, तो 2 रुपया में स्वर्ग भेजना है, भेज दो भैया, चाहे भले नरक में जाए, वो भैंसे पे चढ़ के गया होगा। जीते जी स्वर्ग में रहना है तो पत्नी वाला कर्तव्य तो बहुत निभाए होंगे। चूल्हा चौका तो अलग हो ही गया होगा उस गद्दी के बाद। एक बार धर्म पत्नी बन के दिखा दीजिए। ठान लीजिए कि अभी 4 दिन है कथा, 4 दिन आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जिनको भी चलना है वो आप ही के यहाँ में कभी भी दिन में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। वहाँ के अनुशासन समझ लीजिएगा कि क्या है। ये 10 दिन का समय जो बीतेगा, 25 मई को शाम 8 बजे गया स्टेशन से ट्रेन खुलेगी। 4 जून को फिर उधर से वापसी की ट्रेन खुलेगी। इसके बीच में जो समय बीतेगा ना, वो स्वर्ग में नहीं, सीधे वैकुंठ में बीतेगा। इससे जरा भी कम आपको अनुभव नहीं होगा। ये तालियां तब बजाइएगा जब अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाए, है ना जी। दूसरे के लिए ताली तो जीवन भर बजाए हैं, कुछ ऐसा कर लीजिए कि इस बार आपके लिए लोग वहां ताली बजाए। दूसरे के लिए तो जीवन भर हम लोग ताली बजाते रहते हैं। अब आइए 5 मिनट में कथा पूरी करेंगे। बस हिरण्यकशिपु को मरना ही है, कथा तो पूरी हो गई है। जब किसी प्रकार से प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु अपने 7 सिंहासन से बगल में एक लोहे का खंभा गड़वाता है। उस खंभे को तपाया जाता है। उस तप्त लौह के खंभे में प्रहलाद जी को बांधा जाता है। प्रहलाद जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे चंदन के वृक्ष में बांधा गया हो। हिरण्यकशिपु क्रोध में भर के कहता है कि तू जिस भगवान के बदौलत हमसे बैर लिया है, याद कर ले अपने उस भगवान को और बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि पिताजी आप सवाल ही गलत करोगे तो हम जवाब सही कैसे देंगे। क्या मतलब हम सवाल गलत कर रहे हैं? बोले आप पूछ रहे हो कि बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। पिताजी हम कहते हैं आप बताइए मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हम में, तुम में और इस खड़े खंभ में मेरे भगवान के अलावा हमें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना सुनना था कि क्रोध में आकर के अपना गदा उठाया हिरण्यकशिपु, बोला इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है, हमें तो दिख रहे हैं, हमें तो आपके गदा में भी भगवान दिख रहे हैं। हिरण्यकशिपु बोला अगर इस खंभे में भी भगवान है तो तुमसे पहले तुम्हारे भगवान को मारेंगे फिर तुमको मारेंगे। इतना बोलना था कि एक जोरदार गदा का प्रहार किया और खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान का जो स्वरूप देखा तो एक बार तो 10 मीटर दूर जाके गिरा हिरण्यकशिपु, इतना झटका लगा उसको। पर थोड़ी देर में संभला, अपने वरदान को याद किया कि अरे चाहे जो भी हो, हमारे पास तो ब्रह्मा जी का इतना सारा वरदान है, ये हमें कैसे मार सकते हैं। अब नरसिंह भगवान उसको पकड़े, बोले हम तुमको मारने के लिए ही प्रकट हुए हैं। अब थोड़ी हिम्मत आ गई थी, अपनी वरदान को याद करके बोला देखिए आप चाहे जो कोई भी हैं, हमको मार नहीं सकते हैं। नरसिंह भगवान क्रोध में गर्जना कर रहे हैं, बोले तुम्हें मार नहीं सकते हैं क्या, हम तुमको मारने के लिए ही आए हैं। हिरण्यकशिपु बोला शायद आपको सूचना नहीं मिली है। कौन सी? मेरे पास इतना सारा वरदान का लिस्ट है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, अब ब्रह्म वाक्य कभी गलत नहीं होता है। नरसिंह भगवान पकड़े हिरण्यकशिपु को, अपनी जंघा पे लिटाए, एकदम गड़गड़ाती आवाज में बोले मूर्ख, तुम अपनी एक एक वरदान को याद कर। याद करना शुरू किया। बोले हम न दिन में मरे न रात में मरे। नरसिंह भगवान बोले अपने आसपास देख ले कि दिन है कि रात है। तो उस समय न दिन थी न रात थी, क्या थी? गोधूली वेला, जब श्याम सुंदर गैया चरा के लौटते थे व्रज में न, तो गैया की खूर से जो धूली उड़ती थी उससे वातावरण आच्छादित हो जाती थी, उस वेला को गोधूली वेला कहते हैं। वो न दिन में आता है न रात में आता है। हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, मेरा एक वरदान फेल कर गया, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप मार दीजिएगा, अभी बहुत सारा वरदान है। भगवान बोले चल दूसरा वरदान बता। बोले हम ये वरदान भी मांगे थे कि न हम घर में मरे न बाहर मरे। नरसिंह भगवान बोले कि बाहर की स्थिति देख लिया, अब अपनी स्थिति देख ले कि तू घर में है कि बाहर। अब उसको दरवाजे के बिल्कुल चौखट पे रख करके बैठे थे। घर का जो चौखट होता है ना, नरसिंह भगवान का स्थान है, इसलिए चौखट पे पैर रखना मना है। हालांकि अब तो चौखट ही नहीं होता है अब तो चौखट विहीन घर बन रहा है। नरसिंह भगवान उसकी सुरक्षा करते थे पहले, अब तो चौखट की जरूरत ही नहीं है, सब पढ़े लिखे एडवांस लोग हो गए हैं। अब उसका आधा शरीर दरवाजे से बाहर, आधा शरीर दरवाजे से अंदर। बोले देख ले तो घर में है कि बाहर में है। बोला अच्छा तीसरा वरदान भी मेरा सुन लीजिए। कौन सा? बोले हम ये वरदान मांगे थे कि न आदमी से मरे न जानवर से मरे। बोले तुम बाहर देख लिया, अपने आप को देख लिया, अब एक बार हमको देख ले कि हम आदमी हैं कि जानवर हैं। अब ऊपर से नीचे देखे तो ये पहली बार कॉम्बिनेशन पैक दिखे, शरीर आदमी का और ऊपर का भाग सिंह का, इसीलिए तो नाम है नर सिंह। नर और सिंह दोनों का मिला जुला स्वरूप। बोले लग तो रहा है कि न आप आदमी हैं न जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार लीजिएगा, अभी बहुत सारा वरदान है मेरे पास। भगवान बोले अगला वरदान बता। सब गिनवाते गिनवाते बोला कि मेरे पास एक ऐसा वरदान है जिसका कोई काट नहीं होगा आपके पास। कौन सा? बोले हम ये वरदान मांगे थे कि हम 12 महीने में से किसी में नहीं मरेंगे। भगवान बोले इसका उपाय हम पहले करके आए हैं, ये 13वां महीना चल रहा है। पता है 13वां महीना क्या होता है? अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, जिसको मल्ल मास कहते हैं। मल्ल मतलब पहलवान। नरसिंह भगवान पहलवान के रूप में अवतरित हुए थे। वो 12 महीने में उसकी गिनती नहीं होती है। बोले ये तुम्हारे लिए 13वां महीना बना करके आए हैं। आगे बोल। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उसको लगा कि इसका मतलब ब्रह्मा जी का वरदान कोई काम नहीं आने वाला है। पर एक दो और बचा था। बोला कोशिश करते हैं। बोला एक वरदान ब्रह्मा जी से हम ये भी मांगे थे कि ब्रह्मा जी आपके सृष्टि के किसी भी प्राणी से हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले बेटा हम ब्रह्मा के सृष्टि के प्राणी नहीं हैं, हमारे सृष्टि में ऐसे न जाने कितने ब्रह्मा आते जाते रहते हैं। समझे कि नहीं? ब्रह्मा की उत्पत्ति नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा की सृष्टि के प्राणी हम थोड़े हैं,
हमारे सृष्टि में ऐसे कितने ब्रह्मा का प्रमोशन डिमोशन होते रहता है, वो जब चाहे तब हो जाता है। अंत में एक छोटा सा वरदान बचा था। अब हिरण्यकशिपु को लगने लगा था कि अब तो मरना तय है, फिर भी जब तक सांस तब तक आस। बोला एक वरदान ये भी हम मांगे थे कि न हम अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे। नरसिंह भगवान बोले कि बेटा मच्छर को मारने के लिए मिसाइल चलाने की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे जैसे मच्छर को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। ये देख हमारे पंजों के नाखून, मैंने नया नया अस्त्र शस्त्र प्रकट किया है। और उस पंजे से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों को मारा और अंतरमाली बन गए, उसकी अंतड़ियों को अपने गले में लपेट लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने खंभे से प्रकट होके भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकशिपु का अंत किया। उनका जब क्रोध शांत ही न हो तब देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी जैसे ही नरसिंह भगवान के पास गए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान अपने जीव से चाटने लगे, जैसे बछड़े को गैया चाटती है। इस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा का अद्भुत महामिलन का ये कथा संपन्न होती है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब आगे की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी कल ठीक 4 बजे सुनाएंगे। तब तक के लिए आज की कथा की आरती परीक्षित जी आ जाएं आरती करने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में पता है ना क्या होने वाला है? कल लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव है कथा में। अभी आरती के बाद इसकी सूचना बताएंगे, पहले आरती कर लें। आरती के बाद सभी लोग बैठेंगे। कल की सूचना सुनना जरूरी है, क्योंकि कल कथा में मेरा लड्डू गोपाल प्रकट होने वाले हैं। राधे श्याम। बोली भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी केसिया सवार के, चलो है सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के, चलो है सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लम्बी लम्बी केसिया सवार के, चलो है सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के, चलो है सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। जय हो। ताली बजते रहे।
के घिउआ जलाए के, कार्तिक रातिया कार्तिक रे बाती, कार्तिक घिउआ जलाए के, कार्तिक दियरा कार्तिक बाती, कार्तिक घिउआ जलाए के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी केसिया सवार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। जय हो, ताली बजते रहे। सोने के दियरा रुए केरा बाती, गैया के घिउआ जलाए के। सोने के दियरा रुए केरा बाती, गैया के घिउआ जलाए के। सोने के दियरा रुए केरा बाती, गैया के घिउआ जलाए के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी केसिया सवार के। चलो हे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। श्री राधे। केरे सखी गावे केरे बजावे, के सखी आरती उतारे के। केरे सखी जावे केरे बजावे, के सखी आरती उतार के। केरे सखी गावे केरे बजावे, के सखी आरती उतार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, लंबी लंबी केसिया सवार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। चलो रे सखिया आरती उतारे, यशोदानंदन दुलार के। जय जय।
सखी गावे ललिता बजावे रुक्मिणी सखी आरती उतार के राधा सखी गावे ललिता बजावे रुक्मिणी सखी आरती उतार के चलो हे सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के चलो हे सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के पाँव पे जनिया कमर कर धनिया पाँव पे जनिया कमर कर धनिया लंबी लंबी केसिया सवार के चलो है सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के चलो है सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के चलो है सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के चलो है सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के यशोदा नंदन दुलार के यशोदा नंदन दुलार के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो चलो है सखिया आरती उतारे तारे यशोदा नंदन दुलार के चलो है सखिया आरती उतारे यशोदा नंदन दुलार के यशोदा नंदन दुलार के यशोदा नंदन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले भागवत भगवान की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर